Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a very good morning. हमारे सेट पे हम लोगों की भी सुबह बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि हम लोगों ने आज हमारे एक टीम मेंबर की हैप्पी बर्थडे है। आज हमारे साथ साईं मिस्टर ज़ुहैब AKA मिस्टर ज़ुहैब लारिक उनकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ज़ुहैब। मेरे कान के अंदर जो एक इंसान बैठा होता है जनरली जिससे मेरी बातचीत मेरे कान में होती है ईयरपीस के थ्रू, वो ज़ुहैब होते हैं। And he's a really important crew member over here at CTH, and we all really like him, and I hope that we get to eat some cake. Speaking of cake, बड़ी इन्होंने मेरे ख्याल में चालाकी से आज अपनी बर्थडे रखी है क्योंकि आज हमारा जो शो है वो भी केक डेकोरेटिंग के बारे में है। सो हमारे शो पे हम लोग मास्टर क्लास करेंगे। आप लोगों को अगर केक की डेकोरेशन, हम केक बना नहीं रहे हैं दोस्तों, बने हुए केक के ऊपर उसकी फिलिंग कैसे होती है, उसके ऊपर वो जो डेकोरेशन होती है, फुलकारियाँ बनती हैं एंड ऑल दोज थिंग्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसिंग्स, फॉन्डेंट वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं केक्स पे और कप केक्स पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक कर सकें। हमारे पास बेसिकली आएंगी 2-3 ख़वातीन जो कि मास्टर बेकर्स हैं, पेस्ट्री शेफ़्स हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं। सो वी गोइंग टू बी टॉकिंग टू देम लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ ख़बरें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। हमारी जो पहली ख़बर है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। आप लोगों को मैंने आई एम श्योर थोड़े दिनों पहले ख़बर सुनाई थी, आप लोगों को बताया था कि स्कर्दू को बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको स्टेटस दे दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ये वाली जो ख़बर है ये सिविल एविएशन के जानिब से आई है। बेसिकली फ़्लाई दुबई जो है एक एयरलाइन, एक फ़ॉरेन एयरलाइन है UAE गवर्नमेंट की, और उसने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कि वो फ़्लाइट स्टार्ट कर सके स्कर्दू की जानिब, डायरेक्ट फ़्लाइट्स। सो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो डायरेक्टली लैंड कर सकें स्कर्दू के अंदर। इस मौजू पे बात करते हुए डायरेक्टर जनरल जो हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि इससे टूरिज़म भी प्रमोट होगा रीजन के अंदर और हम लोगों की मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। इस वक्त बाय द वे अब तक सिर्फ PIA की फ़्लाइट्स जाती थी स्कर्दू एयरपोर्ट तक, मगर अब with the passage of time अब क्योंकि international flights भी जाएंगी तो I think it's a step in the right direction. I'm really excited because it will do wonders for our economy। और हमारा नॉर्थ जो region है हमारा पाकिस्तान का वो बहुत gorgeous है। It's like this amazing place। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जिसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर हलचल मची, और वो ख़बर है कि एक 14 स्टोरी क्रूज़ शिप बेसिकली इटालियन मेक की पाकिस्तान आई। अच्छा, इसके ऊपर हड़बड़ी क्यों मची थी? उसकी मचने की वजह ये थी कि इतनी खूबसूरत शिप थी और हमने पहले ये सुना कि जो ओनर थे उन्होंने इस शिप को ख़रीदा, जब परचेज़ किया, ये 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की उन्होंने परचेज़ करी, और इन्होंने जब इसको परचेज़ किया तो उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत शिप है। उन्होंने इंटेंशन ऑफ परचेज़ थी कि इसको तोड़ना है, पर उन्होंने कहा नहीं बहुत खूबसूरत शिप है तो एक काम करते हैं, इसको एक होटल में कन्वर्ट कर देते हैं या इसको शिप वर्दी कंडीशन के अंदर लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि इसको बेसिकली कराची पोर्ट के ऊपर जगह नहीं मिल रही डॉक करने को। अब ये सारी की सारी जो ये ये खिचड़ियाँ, हम लोग हर रोज़ एक नई खबर सुन रहे थे, हम कहते हैं क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान आती वगैरह वगैरह। तो अब फाइनली स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन मैरीटाइम अफेयर्स महमूद मौलवी ने ये बोला है कि बेसिकली क्रूज़ लाइनर के इस शिप के जो ओनर हैं उन्होंने इसको ना इसकी कोई एप्लीकेशन डाली है, ना उन्होंने इसकी परचेस करते हुए ये डिक्लेयर किया कि मैं इस शिप को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू अ फेरी या इनटू अ होटल। तो उन्होंने इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं सबमिट करी, और उनका ये कहना है कि ये परचेस जब हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर क्लियरली रेटेड है कि ये शिप जो है ये शिप ब्रेकिंग के लिए जा रही है, इसको तोड़ के इसके पार्ट्स को रीयूज़ किया जाएगा, और उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर है गड्डानी के पास। सो इसलिए इस शिप को गड्डानी बेच दिया गया।
और कह रहे हैं कि कोई भी अगर फेरी या शिप लाना चाहता है, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, डिक्लेयर कर दें, बता दें। तो यू नो देयर यू गो। जो ओनर थे उन्होंने मेरे ख़्याल में जब परचेस कर रहे थे तो उन्होंने करेक्ट एप्लीकेशन नहीं डाली एंड देन आई थिंक चेंज हिज माइंड और वट एवर गॉड नोज। बट इस स्टेटमेंट के बाद कोई ख़ास दोबारा सॉर्ट ऑफ इसके ऊपर यू नो कहानी नहीं हुई है। तो आई गेस दैट्स इट, ये फाइनल स्टेटमेंट है। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। आज बात करेंगे हम लोग केक डेकोरेटिंग के बारे में। I'm सुपर एक्साइटेड बिकॉज बहुत मज़े मज़े के केक्स बनेंगे, उनको हम यू नो ब्यूटीफुल तरीक़ों से डेकोरेट करेंगे क्योंकि इट्स द सीज़न टू बी जॉली। तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं स्काइप और जूम के ज़रिए। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ क्योंकि एक बहुत ज़रूरी मौजू के ऊपर उनसे डिस्कशन है। तो चलते हैं आज व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं शाहरुख अब्बास गोंदल, ये फाउंडिंग और मैनेजिंग पार्टनर हैं एस लग्जरी इमिग्रेशंस की तरफ से, और हमारे साथ एलन जेम्स हैं जो कि COO हैं ऑफ एस लॉ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? Very good, thank you. Good morning to you. गुड मॉर्निंग। एलन जो हैं, मैं आप लोगों को जल्दी से बताती चलूँ, ये कंपनी के एस लॉ के बेसिकली चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये बहुत एक इम्प्रेसिव किस्म के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। इन्होंने 18 साल से UAE के अंदर मिडल ईस्ट में बेस्ड हैं। इनके पास एयरलाइन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और ये कंपनी की ग्रोथ की एक ड्राइविंग फोर्स हैं और इस कंपनी को ये बेहतर बनाना चाहते हैं हम सब लोगों के लिए। प्लस वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ अ मास्टर लाइफ कोच, ही इज़ अ बिजनेस मेंटोर एंड ही इज़ अ मास्टर NLP प्रैक्टिशनर। ये काफ़ी अरसे से एक्स्ट्रा माइल जाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी टीम के साथ और अपने सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड्स बिल्ड करते हैं। उसी के साथ मैं आपको शाहरुख के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। शाहरुख जो हैं ये फाउंडिंग और मैनेजिंग पार्टनर हैं एस लग्जरी में। ये ट्रिपल लाइसेंस्ड अटर्नी हैं और ये इस वक्त ओंटारियो कनाडा में बेस्ड हैं। इन्होंने इंटरनेशनल बिज़नेस लॉ पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से UK के अंदर, और ये बैरिस्टर भी हैं और सोलिसिटर भी हैं इस वक्त इन न्यू ब्रंसविक कनाडा। Shahrukh and Alan, I want to, Alan, if you could tell us a little bit about ACE Law, what is it? Yes, of course. Good morning again. Yes, the ACE Law firm is an immigration company. We specialize in immigration law. We have offices in both Toronto and in the UAE. And we actually look at the best way to serve our customers to make sure that they tailor-made programs that the various governments offer meet the needs of our clients. Right. शाहरुख, अगर आप बता सकें कि कनाडा माइग्रेट करने का प्रोसेस क्या होता है? Thank you very much, Oja. So, firstly, thank you for introducing us. I mean, it's a great question. Canada एक ऐसी destination है. It's all about immigrants. Canada is full of immigrants. तो Canada के अंदर there are thousands ways to reach there. Primarily, you need to find out कि आप किस category में file करते हैं. Either you are a business person, or you are a skilled person, या आपको work permit hold करना है. There are certain criteria. So, basics you need to decide कि क्या आपकी education क्या है, आपके skills क्या हैं, and how much investment you would have. If you need to go to the investment routes, then you need to decide कि जी आपके लिए work permit suit करेगा or it's gonna be the permanent residency. Basically, you will decide कि किस किस्म का business आपको operate करना है. For example, if someone has a business already in Pakistan और वो उसको expand करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो क्विकेस्ट रूट है वो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर या ICT के थ्रू आप वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं एंड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन विद इन अ मंथ, यू विल गो टू कैनेडा एंड सेटल योरसेल्फ. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी बिजनेस ऑलरेडी एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो उसके लिए आपको थोड़ी डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं. आपको पहले वहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसके लिए हमारी टीम ऑलरेडी देयर टू हेल्प यू आउट. एंड वंस योर बिजनेस हैज़ बीन स्टार्टेड एंड ऑपरेशनल, देन यू कैन माइग्रेट विद द बिजनेस देयर आल्सो. ज़बरदस्त.
Alan, if you could explain to us how ACE Law is different from its competition, what makes the business that you guys are running unique for your consumers? I think one of the key factors is the fact we are actually a law firm. Many companies that say they specialize in immigration, they actually end up sending out most of the services that they offer to third parties. Whereas when you deal with ACE, we are the law firm, so we actually manage your application from the very first time you meet with us, and we decide what program works best for you. And then we manage your application all the way through to permanent residency and then latterly onto your passport. That's really the key difference. Right, that makes a lot of sense. शाहरुख, अगर आप मुझे ये बताएं कि कनाडा क्यों बेहतर है दूसरे ममालिक से? कनाडा जी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसके अंदर कनाडा इज़ बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स, एक तो ये बात। दूसरा, कनाडा के अंदर देयर इज़ ऑलवेज नीड फॉर द पीपल। आज भी कनाडा के अंदर देयर आर लेस पीपल एंड मोर जॉब्स। देयर इज़ ऑलवेज अ डिमांड सप्लाई इशू, एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस भी मार्केट में आपको लोगों की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सेकेंडली, कनाडा एक ग्रोइंग मार्केट है, उसके अंदर बिजनेसेस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। एवरी न्यू बिजनेस कैन एक्सप्लोर एंड मेक अ ग्रेट प्रॉफिट देयर। And lastly, which is I think more important for us being a Pakistanis, कि Canada is one of those countries जहाँ पर मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है। It's a Muslim friendly country। आपको वहाँ पर हर किस्म की रिलीजियस फ्रीडम है, आज़ादी है। बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी आप इस्लामोफोबिया प्रॉब्लम्स देखते हैं, बट कैनेडा इज़ अ डेस्टिनेशन जहाँ पर ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि ऑन पब्लिक लेवल टू देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द मुस्लिम्स आर अ बिग पार्ट एंड चंक ऑफ द सोसाइटी एंड दे आर अ की ड्राइविंग फोर्स देयर। ज़बरदस्त। Alan, if you could tell us that you held a seminar recently in Islamabad, if you could tell us a little bit more about that. Actually, we held a seminar in Dubai, taking our clients through the various options that help make their move to Canada streamlined and as smooth as possible. So what we've decided to do, due to the high numbers of Pakistani nationals that are looking to make moves to Canada, we've decided to host a further seminar at the Marriott in Islamabad on the 14th of December, just next week. So that's an opportunity for Islamabad-based clients to come and meet us in person and find out what programs actually work best for them. Is this seminar free, or can anyone walk in? Is there like a registration required? It is a registration process. There's a link online. We'll share it with yourselves as well, so you can upload onto your social media. But it is an only event due to the numbers and with the current restrictions due to COVID. Right. थैंक यू सो मच। हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, इन दोनों हजरात से बात करेंगे। अगर आप कनाडा मूव करना चाहते हैं तो एस लॉ जो है वो आपको क्या क्या सोल्यूशंस ऑफ़र करता है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर दो बहुत ज़बरदस्त किस्म के डायनामिक लोग हैं मौजूद हमारे साथ। शाहरुख अब्बास कोंदल हैं जो फाउंडिंग और मैनेजिंग पार्टनर हैं एट एस लॉ, और हमारे साथ दुबई से हमें ज्वाइन किया हुआ है मिस्टर एलन जेम्स ने, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एस लॉ के। वी वर टॉकिंग अबाउट द सेमिनार। मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ कि एस लॉ एक बेसिकली सेमिनार कर रहा है इस्लामाबाद के अंदर 14 दिसंबर को मैरियट के अंदर, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। यूल हैव टू गो। हम लोग अपने लोअर थर्ड के अंदर ये वेबसाइट का भी आपको टिकट चला रहे हैं। आप अपने आप को रजिस्टर करें और आप जाकर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं फॉर इमिग्रेशन टू बेस्ट पॉसिबल फिट आपके लिए क्या है फॉर माइग्रेटिंग टू कैनेडा। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली शाहरुख साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या ज़्यादातर मसले फेस करते हैं लोग जब वो माइग्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। देखें, इमिग्रेशन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस कंट्रीज़ इकानमी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें बड़ा फोकस करते हैं, एंड इट्स अ मोर और लेस वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड्स इन दिस कंट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स राइजेस, तो मार्केट में आपको बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेड होते हैं लोग, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के ड्रीम नहीं फुलफिल होते इस किस्म के। सो वन ऑफ द वेरी प्राइमरी थिंग, जब भी आप स्क्रीन आउट कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग योर ऑप्शन, तो पहली चीज़ यू नीड टू सी इट दैट होम यू आर टॉकिंग विद। आर यू टॉकिंग विद अ कैनेडियन लॉयर, आर रजिस्टर्ड सॉलिसिटर, और इज समवन एल्स।
तो अगर आप किसी चीज़ से भी बात कर रहे हैं, फर्स्ट चेक हिज क्रीडेंशियल्स to understand that yes, you are discussing really with the right person, and that's so you can deal with accordingly and you would have a right option and right approach there. क्योंकि अगर आप registered और approved लोगों से बात नहीं करेंगे तो then there are chances कि आपके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ आपको misguided और misinformation होगी. Secondly, कनाडा जाने के एक तरीके हैं, लेकिन you have to find out कि आपको कौन सा सूट करता है. जैसे मैंने पहले बोला, you need to find your personal circumstances. आपको लोग कुछ भी information दें, first do some homework, do some screening and find out what suits you. Can you be an entrepreneur? Do you have that mindset also? आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बिजनेस लेके जा रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप उस बिजनेस को समझते हो. कैन यू डिलीवर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नॉलेज और रिक्वायरमेंट्स. इसी तरह अगर आप स्किल माइग्रेशन में जाना चाहते हैं, देन यू नीड टू फाइंड आउट कि आपकी एजुकेशन क्या है, कि आप कैनेडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं. डू यू नीड एनी लाइसेंस टू प्रैक्टिस देयर. तो ये सारी चीज़ें आपको, इफ़ यू हैव अ रजिस्टर्ड लॉयर और बैरिस्टर देयर, ही कैन हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग आउट ऑल दोस सॉल्यूशंस. सो मेक श्योर दैट यू डील विद द राइट पीपल सो दैट इन द एंड यू विल हैव अ राइट अप्रोच देयर. Absolutely. Alan, my next question is to you. If you could tell us, walk us through the kind of conversation that you have with people, your clients who come in looking to migrate to Canada. I think the very first thing is to establish what it is they're looking for. Is it for them? Is it for their family? Is it looking for a better education for their children? So there's a number of questions that we need to work out. We also need to establish the client's budget, educational background, ability to speak English and French, because they are requirements depending on the program that we're looking at. So it's very, very important that we get a better understanding of the client's lifestyle, what they're actually looking for, because we don't want to sell anything that doesn't work for the client. Our job as a law firm is to establish what actually does the client want. And then we guide and we take a lot of time and effort to put into the client's application. So that's why we've achieved 100% success rate with all the applications we've processed, because the fact that we spend so much time with the clients and on their application. Right, that makes a lot of sense. Shahrukh, if you could tell me कि कितना time लगता है immigration process के अंदर? It's vary to vary cases. I mean, firstly, it will the program which you will choose decide कि आपका कितना time लगेगा. If you want to go with a work permit route, it might take only 3 to 4 weeks. If you want to go through permanent residency streams, तो उसमें कुछ प्रोग्राम है जो within 6 months खत्म हो जाते हैं, कुछ प्रोग्राम that take up to 1 year. But generally speaking, firstly you need to decide out कि आपको कौन सा रूट चाहिए. I have many clients जो ये कहते हैं कि जी हमें we need to move from our country ASAP, we need to go there and settle our business. तो उनके लिए we can do a short term visas, we can do for them a work permit which can be processed within a month or 2 months or 3 months. और कुछ लोग हैं they say no, we'll only move when we have a permanent residency. In that case it takes some extra time. Obviously. Thank you so much for speaking to me this morning, gentlemen. If you guys could give a final message before we leave. Alan, I'm going to throw the question to you first. Yes, of course, and thank you very much for your time and your viewers this morning. I think the most important thing is if anyone's looking to migrate to Canada or anywhere else in the world, is to ensure that you've done your homework. And speak to a legal expert, because we're here to help you. There's no hard sell from us. We're an information service as well. So we actually help customers make informed decisions before they invest into their future. Thank you. That makes a lot of sense. शाहरुख, अगर आप भी कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले नाजरीन को. थैंक यू वेरी मच. मैं लास्टली मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपके इमिग्रेशन ड्रीम्स हैं एंड यू वांट टू परसू इमिग्रेशन, डू विद द राइट पर्सन्स. और स्पेसिफिकली हम जो सेमिनार कर रहे हैं 14 को मैरियट में, प्लीज़ कम एंड पार्टिसिपेटेड. इसके अंदर हम लोगों को यही अवेयरनेस देंगे कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक कौन से प्रोग्राम्स हैं. हमारा मकसद भी सेमिनार करने का यही है कि फॉर पब्लिक अवेयरनेस वी हैव कम टू नो ऑन मेनी ओकेजन्स के लोगों के साथ किस तरह दे हैव बीन frauded or cheated. So to avoid those circumstances and give an informed knowledge, हम ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं. So if you come and participate, you will come to know a lot of new programs, immigration, especially for business people who want to either expand their businesses or make a new businesses outside of Pakistan in Canada. That will be really helpful seminar for you. Thank you so much, Mr. Shahrukh. Thank you so much, Alan. आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ नाजरीन दोबारा से आपको याद कराऊं, जैसा अभी शाहरुख ने बताया था कि 14 दिसंबर को मैरियट इस्लामाबाद के अंदर
सेमिनार हो रहा है, एस लॉ कंडक्ट करेगा। अगर आप उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, लोअर थर्ड के ऊपर आ रहा है इसको रजिस्टर करने की वेबसाइट, आप इसके ऊपर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करें और जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू माइग्रेट। एंड आपको बहुत सारी फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको बेहतर मौका मिलेगा टू मेक अ बेटर डिसीजन। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग केक्स बनाएंगे अपने अगले मेहमान के साथ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बर्थडे जब होती हैं तो मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे सेट पे भी। मगर हम लोग एक बहुत मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू करने लगे हैं और आप लोगों को एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की क्लास देने लगे। आई नो कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, पर हमने सोचा कि हम आपको मास्टर शेफ़्स से मिलवाएं। तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़ोया मरी जो कि डिज़र्ट शेफ़ हैं और CEO रही हैं थाइम रेस्टोरेंट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? वेरी वेरी वेल। ज़ोया बेसिकली ज़बरदस्त किस्म के केक के क्रिएशंस बनाती हैं और ना सिर्फ इनके केक्स दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं मगर खाने में उससे ट्रिपल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सो यू नो व्हेनेवर यू सेंड अ केक और बाय अ केक फ्रॉम यू, आई एम ऑलवेज लाइक यू नो साइड पे करो and I don't eat मीठा, but you are like legit out of पूरे मैं ये बिल्कुल इनको मक्खन नहीं लगा रही, पूरे कराची में सिर्फ 2 लोग हैं जिनका मैं केक खाती हूँ। वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि कैसे बनी आप पेस्ट्री शेफ? आई थिंक इनिशियली तो अम्मा को देख के बेकिंग का शौक उठा एंड वो बहुत अच्छी बेकिंग करती थी एंड फिर बस बना के फिर इंटरेस्ट ही हो गया। फिर उसको YouTube एंड ऑल तो अब हुआ है, पहले तो यू नो इट वाज जस्ट बुक्स एंड ट्रायल एंड एरर। तो शौक बिल्डअप हुआ। आई थिंक लास्ट 10 इयर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया और वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया, प्रोफाइल ऑफ टेस्ट एंड एवरीथिंग बिकेम इट वाज जस्ट मोर देन पैशन, इट वाज एवरीथिंग देन। आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। इसी तरह होता है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती है तो आप उसके अंदर डाइव करते हैं। ज़ोया हमें अपनी मास्टर क्लास देंगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। सो ब्रेक के बाद बहुत ज़्यादा फोकस करके रखिएगा, चैनल ना चेंज कीजिएगा और देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे ज़ोया मरी मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं केक्स के बारे में और मास्टर क्लास ज़ोया देने लगी हैं हमें कि केक्स को डेकोरेट कैसे करना है। बेकिंग के बारे में इस वक्त हम बात नहीं करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के बारे में बात करें। अच्छा ज़ोया, पहले सबसे जो समथिंग दैट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद वो ये है कि जब वो लोग अपना केक आइस करने लगते हैं और उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाते हैं तो ये हो रहा है ना ये होता है। दैट्स वाई इसीलिए मैं इसको इसी शेप में लाई हूँ बिकॉज ये होगा। दिस इज़ कॉल्ड क्रम्ब कोड। इसको ये कोड इसलिए लगाते हैं ताकि इस केक के या जो भी केक हो स्पंज के सारे क्रम्स कंसील हो जाएं। ठीक है। फिर इसको हमें हार्ड करना पड़ता है। और ये आइसिंग किससे बनी होती है? मैं इस वक्त क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ because regular cake hai. Otherwise there are different kinds of icing. There is royal not royal icing is for cookies but Swiss meringue होती है। बटर क्रीम हमारे वेदर के लिए बेस्ट होती है। Swiss meringue थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सर्टेन टेम्परेचर्स होते हैं जिससे हमें प्ले करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो कभी कभार हिट एंड मिस होती है क्योंकि उसके अंदर आपको बटर का टेम्परेचर भी देखना होता है, शुगर टेम्परेचर भी देखना होता है, एग वाइट टेम्परेचर भी देखना होता है। सेफेस्ट जो बनाने की है वो है बटर क्रीम। ओके। वो हार्ड भी जल्दी होती है। ओके। एंड इट्स बटर क्रीम किस तरह बनती है? बटर क्रीम वेरी सिंपल। बटर लें आप,
बटर को एग्जैक्ट रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ अभी। बटर को आपने बहुत अच्छी तरह whip करना है। whip एज इन जो whisk अटैचमेंट होता है, नॉट द पैडल अटैचमेंट, उसके साथ आपने whisk करना है टिल इट्स वेरी लाइट एंड फोमी, एक्सट्रीमली लाइट एंड फोमी, एंड बटर हो जाता है। बटर नीड्स टू बी रूम टेम्परेचर। द की to your good buttercream is that it shouldn't be melted and it shouldn't be very hard. It needs to be scald to touch but soft. Okay, यानी so कि पत्थर के बटर नहीं इस्तेमाल करना। बहुत सारी चीज़ों के अंदर पत्थर ज़्यादा मक्खन जो है वो इस्तेमाल होता है जी, बट इस पर्टिकुलर वाले के अंदर रूम टेम्परेचर मक्खन, नरम ठंडा मगर नरम। Buttercream की basic recipe is 250 grams of butter. ठीक है। Then you have 3 cups of icing sugar. Icing sugar हमेशा छान के डालनी चाहिए। Okay. क्योंकि उसके अंदर जो crystals होते हैं यहाँ पे हमें जो है, वरना फिर वो आपके मुंह में crystals आना शुरू हो जाते हैं, which is also not good. Absolutely. You do them two together very nicely. A tablespoon or 2 tablespoons of whipped cream. And vanilla essence a few drops, and that's your basic easy buttercream. अच्छा, अभी आप क्या करने लगे? मैं इसको crumb coat करके लाई हूँ। अब मैं इसके ऊपर final coat करूँगी, which would be cream cheese only. ठीक है, ये cream cheese के साथ final coat करने लगी हैं ज़ोया। Cream cheese is also same. Cream cheese में भी यही होता है। पहले हम butter को कर लेते हैं soft, बहुत अच्छी तरह beat कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर क्रीम चीज़ अलग से बीट करते हैं। क्रीम चीज़ यू कैन यूज़ एनी ब्रांड विच इज़ फर्म, नॉट द बॉटल वाली। इट नीड्स टू बी द वन फ्रॉम द फ्रिज, तो वो हार्ड होती है वो वाली, बॉटल वाली क्रीम चीज़ नहीं, बिकॉज वो रनी होती है। ठीक है। सो दैट एंड आइसिंग शुगर, दैट्स इट, दैट्स योर क्रीम चीज़। वेरी बेसिक। अब आप देखें इसके अंदर क्रम्स नहीं आ रहे बिकॉज अंदर वाली जो आइसिंग है उसने सारे क्रम्स को कंसील कर लिया है। अच्छा, केक का अगर आपने कभी भी डेकोरेट करना है पूरे का पूरा, तो ये वाला जो टर्न टेबल है इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर लें, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होता है। देखें ज़ोया जिस तरह इसको आराम से हिला रही हैं, यू नो दिस इज़ बिकॉज सर्टन थिंग्स आपको लेनी पड़ेंगी। वन इज़ अ गुड बीटर, वन भले हैंड हो, स्टैंड होना ज़रूरी नहीं है, भले हैंड हो। मैंने बहुत अरसे तक सिर्फ हैंड से काम किया बिकॉज मेरी आदत थी, बट कमर्शियल में आने के बाद ऑफ कोर्स आप हैंड से उस क्वांटिटी का काम नहीं कर सकते। प्लस ऑल्सो इट्स ऑल्सो लेबर इंटेंसिव। इट्स अ लॉट ऑफ, आप मतलब मशीन लेके खड़े हैं और हम मल्टीटास्क करना पड़ता है ना फिर आपको। यस। तो बहुत दूसरा टर्न टेबल, good spatulas, these kind of you should have, this is an offset, if you can see ये थोड़ा सा bend होके straight है और दूसरा ये straight वाले हैं। This is for the final frosting. ये fillings के लिए ज़्यादातर काम करते हैं, but because I am used to working with this spatula particularly, तो मैं spatula से काम करती हूँ। आपका हाथ जिस पे भी बैठ जाए, जिस पे भी, it doesn't matter. And turntable. बाकी जो सब है, I don't believe in buying cake levelers or anything. हाथ से काटती हैं? हाथ से काटते हैं। वाओ, ओके। मैं कहने लगी थी केक लेवलर ले लें, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आसान हो जाती है, काटना बहुत मतलब आसान तो हो जाती है, मगर ये कि if you have a good long knife, so there is a trick to that. The trick is आपका स्पंज इतना है, इतना थिक है, आपने उसके सेंटर में नाइफ रखनी है और आपने अपने बेस को यूं घुमाना है और उसको सेंटर में पूरा मार्क कर लेना है और फिर स्लोली आपको उसको डीप लेके जाना है, फॉलोइंग द लाइन। ज़ोया जो हैं ये बेसिकली कर रही हैं इसके ऊपर ये फाइनल फ्रॉस्टिंग आप जिस तरह देख रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर अमेजिंग किस्म की बेकर ज़ोया मरी मौजूद है, मास्टर क्लास दे रही हैं अबाउट फ्रॉस्टिंग।
इन्होंने ये वाला जो केक है इसको पहले से एक लेयर लगा के लाई थी क्रीम चीज़ की, दूसरी लेयर लगा दी और अब इन्होंने अपनी बाकी की क्रीम चीज़ भर कर पाइपिंग बैग में किसी भी नोज़ल के साथ आप ऊपर डॉलप्स कर लें और साइड पे एक स्लाइट बॉर्डर कर दें। एंड तो ये इस वक्त पाइपिंग जो है ये ये थोड़ा नरम होती जाती है। ये एक और बात जब आप आइस कर रहे होते हैं, जितना कम इसको हाथ लगाएंगे उतना अच्छा है। सिर्फ तब लगाएं जब इसके साथ कुछ करने लगें, क्योंकि ये पिघल जाता है आपकी हाथ की गर्मी से भी। बिल्कुल। ये केक है, इसको हमने पाइप कर लिया है। क्रम्स नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स टेम्परेचर्स, हमें इसको पहले फ्रीज़ करना पड़ता है एंड एवरीथिंग। फ्रॉस्टिंग नीचे वाली हार्ड होनी बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम इसका टॉप। और कितनी देर हार्ड होनी चाहिए? एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40, मतलब कि जब आप हाथ लगाएं तो केक सख्त होना आप इसके ऊपर ये मेरे ख्याल में ये मैं फ्लावर्स लगाऊंगी, हैंडमेड। दीज आर फॉन्डेंट फ्लावर्स, एडिबल हैं सारे। आप स्टोर से कोई भी प्लेन केक लेके भी सिंपली उसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स लगा के उसको भी इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। इट्स इक्वली फाइन। Just be creative. ज़बरदस्त। Do what you want to do. Beautiful. All right. और अब जोया हमें ये whipped cream जो कि इन्होंने कलर करी है, एक ट्रिक किया है पाइपिंग बैग के अंदर, इन्होंने एक्स्ट्रा कलर लगाया है ताकि इनको एक ये ज़बरदस्त किस्म का वो मिले, कलर मिले। ये रोज़ पाइपिंग टिप है, इसके साथ मैं सिंपली एक रोज़ फ्रॉस्ट कर रही हूँ उसके ऊपर। एंड इसके साथ भी आप फॉन्डेंट टॉपर्स लगा सकते हैं। अभी हमारा क्रिसमस है, चल रहा है, तो इट्स द सीजन टू बी जॉली, ला 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 ला। एंड स्प्रिंकल्स ऑन द अदर्स। गोल्ड, सिल्वर, बहुत जगहें हैं जहाँ पे आराम से अब सब कुछ अवेलेबल है। ऑल ऑफ दिस इज़ अवेलेबल। मेरे ख्याल में जोया इनको भी कर दो एक दफ़ा फिर से। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने एक सिंपल रोज़ बनाना है, ये वाले को 5.1 m ओके 1 m कहते हैं पाइपिंग टिप को, और रोज़ टिप सिंपल। सो व्हिपिंग क्रीम इज़ 1 कप व्हिपिंग क्रीम में आपको 70 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर डाल के उसको व्हिप कर लेना है। अपनी पसंद का आप एडिबल कलर डाल सकते हैं एंड जस्ट। अच्छा, और मेरे एक्सपीरियंस में, आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू आस्क जोया दिस, मेरे एक्सपीरियंस में जो जेल कलर्स हैं दे वर्क आउट द बेस्ट। यस, नॉट लिक्विड कलर्स। एनीथिंग लिक्विड, आप कुछ भी लिक्विड ऐड करेंगे अपने किसी भी फ्रॉस्टिंग में तो वो पानी हो जाएगी। एब्सोल्युटली। बाय द वे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, जस्ट वांट टू क्विकली शो दिस टू यू। ये जेल कलर है, ये फूड कलर होता है मगर ये जेल फॉर्म में आता है। अगर आप ये देखें, ये जेल फॉर्म में होता है। ये ऐसे अगर ऐसे करेंगे तो ये टपकेगा नहीं, ठीक है। और इसको निकालने का बहुत एक अच्छा तरीका जो होता है वो टूथपिक्स टूथपिक्स एनीथिंग शार्प उससे निकालें। और आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं चाहिए होती है, आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा और ब्राइट कलर निकाल सकते हैं। सो देयर यू हैव इट। जोया, एनी अदर टिप दैट यूड लाइक टू शेयर विद पीपल जो कि घर पे करना चाहते हैं? घर पे बस टेम्परेचर्स अपने कंट्रोल में रखें। हाँ, अगर आपने अच्छी फ्रॉस्टिंग करनी है तो एसी वाले कमरे में करें और एसी को क्रैंक डाउन टू 16 डिग्रीज जी। और अगर वो 16 पे एसी चल रहा होगा, कमरा यख ठंडा होगा, सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोबारा से रिट्रिएट करना चाहती हूँ कि जोया ने आप लोगों को ये एक बात बताई थी कि इसको पहली लेयर देने के बाद फ्रीज़र में डाल दें। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये जमा हुआ होगा तो इसके ऊपर फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा जी, फिर ये पूरा वाइट होता है। एब्सोल्युटली। जोया, मुझे बताएं कि कोई मैसेज देना चाहेंगी आप व्यूअर्स को? कुछ भी नहीं जी, हैव अ गुड हॉलीडे सीज़न। छुट्टियां मनाएं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। सेहत का ख्याल रखें, मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, वैक्सीनेट करें सबसे ज़रूरी, और सबका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया जोया। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मास्टर शेफ़ से मिलवाएंगे। फ्रॉस्टिंग के ऊपर और डेकोरेशन के ऊपर हो रही है मास्टर क्लास, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे पास यहाँ पर सना अरशद मौजूद हैं। ये ओनर हैं और बेकर हैं बॉन गुस्टो केक्स की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बहुत खूबसूरत फॉन्डेंट आर्ट करती हैं, आप भी एक ज़बरदस्त किस्म के काम करती हैं। मुझे बताएं कि मेरा पहला सवाल ये है कि आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉस्टिंग सिखा रही हूँ जो क्विक एंड इजी टू मेक होते हैं, ताकि हर कोई कर सकता है। आजकल घर में बच्चियों को भी बहुत शौक होता है, बच्चों को, तो ऐसे डिज़ाइंस हो जो जल्दी हो सके। ठीक है, ज़बरदस्त। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। टर्न टेबल आपको दे दूँ, कर दूँ आपके? जी जी, उठा के अगर आप अच्छा, ये कपकेक्स मैं बना कर लाई हूँ। ये चॉकलेट कपकेक्स हैं। इसके साथ आप लोग जब हम डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो या विप क्रीम होती है या फिर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग होगी। ठीक है। और उसमें मैं अभी विप क्रीम लेकर आई हूँ ताकि ये जल्दी बन सकता है। और इसमें मैंने कलर्स ऐड कर दिए हैं ताकि मैं सिंगल कलर का और उसके अलावा 2 टोन कलर्स आपको करके दिखाऊं। मैं आपको खोल के दूं? बिल्कुल ये मैंने इसमें ये नोज़ल लगाई हुई है और ये स्टार नोज़ल कहलाती है। 1 MB इसको कहा जाता है। ठीक है, बड़ी पॉपुलर लगता है ये नोज़ल। पीला डाल दें? जी जी जी। ऑलराइट। थोड़ा सबसे पहले जो बड़ा कॉमन और बड़ा फेमस भी है और इजी टू मेक भी है, रोज़ेट। इसको ऐसे किया, दिस इज रोज़ेट। ठीक है। इसी से आप दूसरा डिज़ाइन कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाए। जी। ऑलराइट। और इस पे आप कोई भी स्प्रिंकल्स वगैरह आजकल सब इजीली अवेलेबल हैं, आप स्प्रिंकल कर सकती हैं। जैसे कि इतने सारे हम फनफेटीज यहाँ पर पड़े। जी, और इसमें से आप ये स्प्रिंकल कर दें तो और अच्छा हो जाए। ओके, सही। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा 2 टोन्स में दिखाती हूँ। इस नोज़ल ही से, एक नोज़ल से आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। ओह वाओ, इस पे आपने छोटे छोटे से जी फ्लावर्स बना दिए सेम नोज़ल से। जी। और इसके बाद अगर हम अभी इसको मैं और करूँगी, जब इस नोज़ल से पिंक कलर में भी आ जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक पिंक कलर। जी। सॉरी, अगली नोज़ल हम नोज़ल बदल रहे हैं। जी, नोज़ल बदलें आप। और या फिर इसका ये तरीका होता है कि आपने जब इसमें क्रीम तो गिरेगी नहीं, आपने नीचे से पकड़ा, क्रीम डाली, विप क्रीम की ये आसानी है कि अच्छी विप हुई भी हो तो आपके केक की फिनिश भी बहुत अच्छी आती है। सही। ओह वाओ, बैग में बैग, थैले में थैला। जी, इससे ये हो जाता है कि आपको बार बार थैले बदलने नहीं पड़ेंगे, पहले से रेडी रखा हुआ होगा। एडिबल चीज़ों के साथ अच्छी बात ये होती है कि अगर कहीं आपको लग जाए तो इट्स ओके, आप खा सकते हैं। ओह वाओ, और इन्होंने बना दिए उसी नोज़ल के जी बेसिकली पिंक फ्लावर्स विद येलो फ्लावर्स। जी, एज यू कैन सी, ज़बरदस्त। ओके, और अगला क्या कर रहे हैं हम? अगला इसी का है, रोज़ेट के ही साथ कर रही हूँ ताकि आप इसका दूसरा कलर देख सकें। ये हो गए जो आपकी नॉर्मल फ्रॉस्टिंग के कपकेक्स। ज़बरदस्त। तो ये नॉर्मल फ्रॉस्टिंग के कपकेक्स हैं। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मास्टर क्लास को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मास्टर क्लास चल रही है सना अरशद के साथ, बता रही हैं उन्होंने हमें कपकेक की फ्रॉस्टिंग्स के डिफरेंट आइडियाज़ तो बता दिए, बट जस्ट वन टिप, आपको कोई 50 टिपें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। 1M की टिप ख़रीदें, स्टार नोज़ल ख़रीदें, दोनों एक ही चीज़ है। और आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिफरेंट फ्रॉस्टिंग्स निकाल सकते हैं फॉर योर कपकेक्स। सना, अब आप हमें क्या सिखाने लगे हैं? अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ कि हम लोग नॉर्मल जो चीज़ें कर रहे होते हैं, या तो हम बिल्कुल एक टोटली फॉन्डेंट केक ले रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ फॉन्डेंट नहीं खाया जाता। बिल्कुल। तो जब आपको उसका कॉम्बिनेशन बनाना हो, क्योंकि उससे आपको 3D इफेक्ट जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं ये केक में थोड़ा सा करके लाई हूँ, इट्स अ बटर क्रीम केक, और इसमें मैंने वाइट चॉकलेट से थोड़ी इसकी ड्रिपिंग दी है। और इसके बाद अब मैं आपको फॉन्डेंट से थोड़ा सा डेकोरेशन करना बताऊंगी। ठीक है। ये मैंने फॉन्डेंट रोल आउट करके रख लिया है, ये फॉन्डेंट का रोलिंग पिन होता है। और इसके बाद आपके पास ये होते हैं प्लंजर्स होते हैं, और डिफरेंट ये हर जगह हर उसमें इजीली अवेलेबल होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको, वंस के आपने इसको कट कर लिया, फिर इसके बाद इस पर आप जब इसको प्रेस करेंगे तो इससे एम्बॉस हो जाएगा। लाइक ये डिज़ाइन इस पर आ गया है, इसको आप हटा दें। और आपने इसमें यहाँ पर देखें ये मल्टीपल कलर्स किए हुए हैं जी। अगर आप ये वाटरमेलन वाले देखें तो अगर इसको मल्टीपल कलर करना हो तो कैसे करें? मल्टीपल इनको तो आपको पेंट करना होगा। वो मैंने ये क्राफ्टेड है। जैसे मैंने पहले इसमें सर्कल काटा है, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन पेस्ट किया है। तो वो ज़रा चीज़ें वो होती हैं करने वाली, इसको आप हैंड पेंट कर सकते हैं विद योर एडिबल कलर्स। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से हो गया। इसके बाद मैं ये बना कर लाई हूँ कि कप केक्स के लिए इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं, आप बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, वेरी इजी। डिफरेंट कटर्स अवेलेबल हैं। ये वाला जो है इन्होंने इस वाले कटर से इसकी जो बेस है वो इससे काटी हुई है। एग्जैक्टली इसी तरह रोल आउट करके आप इस बेस से इसको काट के उसके ऊपर आपने एक और कोई डिज़ाइन लगा दिया। मुझे ये बताएं कि जो फॉन्डेंट है वो कितने का एक पड़ता है पर ग्राम? डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट रेट्स होते हैं। और अब जैसे आपको पता ही है कि प्राइस हाई कोई है, वैसे 650 से स्टार्ट होकर 900 तक के अवेलेबल हैं पर केजी। राइट। इसी के साथ नाजरीन, थैंक यू सो मच सना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये ब्यूटीफुल केक्स बनाने का बहुत शुक्रिया। कप केक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू मेड, दे आर गॉर्जियस। हम लोग नाजरीन जाएंगे एक छोटी सी हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। जाने से पहले ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपने घर पे कप केक्स बनाने हैं, घर पे आपने कुछ भी बनाना है, तो बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं। आई होप कि आज की मास्टर क्लास जो है ये भी आपकी मदद करे। टेम्परेचर इज़ वन थिंग जो कि सना ने भी बात करी, जोया ने भी बात करी कि टेम्परेचर की होता है फ्रॉस्टिंग करने के लिए। तो आई होप आप उसका ख्याल रख सकेंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।